नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। आज जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इंडिया डेली पर आप ये आज का हमारा खास शो देख रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं, जहां भजनों के जरिए जो है हम प्रभु श्री कृष्ण को याद करेंगे, उनकी लीलाओं को याद करेंगे। तो देखिए, देश भर में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर भक्तों में भारी उत्साह दिख रहा है। अलग अलग राज्यों में और वहां के मंदिरों में देखिए सजावट की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जो सुबह से ही आप देख पा रहे हैं इंडिया डेली के टेलीविजन स्क्रीन पर। और वहीं देखिए कि सुबह से ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में हर किसी को इंतजार है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाए। इंडिया डेली की टीम भी श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से सीधी तस्वीरें तो दिखा ही रही है। ऐसे में संगीत और भजन के जरिए भी भगवान से जुड़ने के तरीकों को जानने के लिए कुछ संगीतकार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार भजन में ऐसी क्या ताकत होती है जो हर किसी के मन में एक अलग सी ऊर्जा भर देती है। तो देखिए यहाँ पर कि देश भर में किस तरह से धूमधाम के साथ जो है ये जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर JSR मधुकर जी की जो पूरी टीम है वो जुड़ चुकी है। ब्रिज म्यूजिक गायक भी हैं और इनसे यहाँ पर हम जानेंगे और कई सारे भजनों को जो है हम सुनेंगे और आज हम जन्मोत्सव जो है वो यहाँ पर मनाएंगे। ऐसे में सबसे पहले हम यहाँ पर स्वागत कर लेते हैं JSR मधुकर जी का और उनकी टीम का। आपका बहुत बहुत स्वागत है JSR मधुकर जी हमारे इस खास शो में। और आपकी पूरी टीम का हम चाहेंगे कि आप अपना भी इंट्रोडक्शन दे बताएं। जी, और आप तबला वादक सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आप सभी को जन्मोत्सव की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। और इसी के साथ देखिए, जब बधाइयों का तांता लग रहा है तो हम चाहेंगे कि बधाई वाले जो गाने हैं उसी के साथ जो हम इसकी शुरुआत करें। भयोरी बिरज कृष्ण जन्म लीनो तेरी आनंद भयोरी बिरज कृष्ण जन्म लीनो तेरी आनंद बिरज कृष्ण जन्म लीनो कृष्ण जन्म लीनो शुभ घड़ी शुभ दिन शुभ ही मुहूर्त शुभ घड़ी शुभ दिन शुभ ही मुहूर्त प्रगट भये मेरे श्री ब्रजराज प्रगट भये मेरे प्रगट भये मेरे श्री ब्रजराज आनंद भयो रे आनंद भयो रे आनंद भयो बेजू नंदोत्सव देख मगन भयो। ये बेजू बाबरा जी का भाव है जी। कि स्वामी हरिदास जी के जो शिष्य हुए तानसेन बेजू बाबरा, उनमें बेजू बाबरा जी का ये भाव है। बेजू नंदोत्सव देख मगन भयो देख मगन भयो देख मगन बेजू नंदोत्सव देख मगन भयो एरी बेजू नंदोत्सव देख मगन भयो पूजे मन इच्छा सुर नर मुनि काज
पूजे मन इच्छा सोर नर मुनि काज, कृष्ण जन्म लीनो आज, कृष्ण जन्म लीनो आज। तेरे आनंद भयो बिरज में, तेरे आनंद भयो बिरज में, कृष्ण जन्म लीनो, कृष्ण जन्म लीनो, कृष्ण जन्म लीनो। बहुत अद्भुत। और जिस तरह से बधाइयों का तांता तो लग ही रहा है, बधाई दे रहे हैं क्योंकि प्रभु कृष्ण का जन्म हुआ। और हम देखिए उनके बाल स्वरूप को बहुत याद करते हैं, और वो लीलाएं जब जब हम याद करते हैं तब तब हमारे चेहरे पर जो है मुस्कुराहट आ जाती है। बहुत अलग और अनोखी सी उनकी लीला हुआ करती थी संगीत के माध्यम से। देखिए ऐसे तो हम कई सारी कथाएं सुनते हैं जिनमें हम जानते हैं बाल लीला, संगीत के माध्यम से भी बाल लीलाओं को जो है पूरी तरह से किया जाता होगा। जी बिल्कुल। तो कौन से वैसे आप भजन यहाँ पर सुनाएंगे जो उनकी बाल लीलाओं को जो है वो पूरी तरह से दिखाए? क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण। सब मिलके यारो बोलो, सब मिलके यारो बोलो, कन्हैया की जय जयकार, सब मिलके यारो बोलो, कन्हैया की जय जयकार, तुम भी नज़ीर कृष्ण कन्हैया की बोलो जय, तुम भी नज़ीर कृष्ण कन्हैया की बोलो जय, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या ये नज़ीर साहब का ये भाव है, भाव है। कहते हैं कि नज़ीर साहब आगरा से नित्य प्रति यमुना जी में एक मटके पर मटका बजाते हुए और ये गाते हुए आते थे वृंदावन की ओर। अच्छा। नित्य नित्य आते थे बहते हुए पानी में, और ये गाते हुए ये जी भाव, यही गाते आते यही थे। गाते आते थे। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के, ऐसा था बांसुरी के, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। बहुत खूब, बहुत खूब। और देखिए आप साथ में जो है भाव भी बताते जा रहे हैं कि किन किन के भाव रहे। GSR मधुकर जी, आपसे इस बात को क्योंकि हम समझना चाहेंगे, हम कई बार देखते हैं कि कथाओं के ज़रिए चीज़ों को समझते हैं, लेकिन जब गायन के इससे हम समझते हैं तो वो दिल में बातें उतर जाती हैं। आपने जिस तरह से ये अभी प्रस्तुति दी, जिस तरह से बताया बाल लीलाओं के बारे में, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, सफ़र हमारा ये लंबा है। 12 बजे तक तो जितने भक्त हैं वो इंतज़ार कर ही रहे हैं कि प्रभु जो है वो आए, उनका जन्म हो, हम कहीं पर केक काटे तो कहीं पर हम जो है छप्पन भोग लगाए उनको। ऐसे में आपको सबसे अच्छी उनकी कौन सी लीला लगती थी और कौन सा ऐसा उनका समय था, चाहे हम यौवनावस्था की बात कर ले, क्योंकि उस समय गोपियों के साथ थे। वो कहते हैं ना कि गोपियों के साथ जो उनका प्रेम था वो एक अलग और अद्भुत सा था, उसको हर कोई आज के वक्त में याद करते। और ऐसे में या फिर उनके हम जो युद्ध वाली स्थिति रही है उस समय को, आपको कौन सा, क्योंकि आप भजनों के माध्यम से तो आपने हर चीज़ को, युग को जो है जिया है। देखिए ऐसा है, मेरा जन्म वृंदावन का है जी, मैं वृंदावन से ही हूँ और लगभग 30 वर्ष से मैं ठाकुर जी की इन लीलाओं को गा रहा हूँ। ब्रज उपासना जो है ठाकुर जी की, वो नित्य उपासना है।
ठाकुर जी पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। वहाँ नित्य उपासना है, और जो नित्य उपासना में ठाकुर जी केवल 16 साल के रहे हैं, मात्र 16 साल के, सदैव यंग रहे हैं। और प्रियाजू के साथ उन्होंने श्रृंगार, इसे कहते हैं श्रृंगार रस लीला। हाँ, श्रृंगार उपासना में ये जो उपासना है ब्रिज की अति मधुर है, और प्रेम की उपासना है ये। बाल लीलाएं तो जो है वो तो ठाकुर जी ने की बाल लीलाएं, और जो आपने कहा कुरुक्षेत्र में जाके भी, द्वारका में जाके भी की, लेकिन जो नित्य उपासना है, जो सदैव रहे हैं कृष्ण हमारे, वो प्रेम अजन्मा है, अजन्मा, वो प्रेम उपासना है, वो है। प्रेम उपासना है, वो ब्रिज की उपासना हाँ है। बिल्कुल। और देखिए, जब जब जिक्र भगवान श्री कृष्ण का हो, उसमें प्रेम की बात ना हो, ऐसा होता नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हमारा ये जो सफर चल रहा है, इसमें भी अगर उनकी प्रेम उपासना की जो झलकियां हैं, वो अगर आप संगीत के माध्यम से। देखिए, एक सखी कह रही है, हम्म, वो मोहन है, उनसे बच के रहना। कोई बच कहाँ पाया कभी उनसे। देखिए, प्रेम उपासना में है कि तड़प भी है मिलन की, जी, और थोड़ा सा डर भी है ना। श्याम सुंदर से कहती है कि हाय रंग डारो ना। अब वो यह क्या कह रही है, हाय रंग डारो ना, डाल दीजिए कि ना डालो, दोनों भाव हैं इसमें सखी के। एक सखी कह रही है, वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं, मंद मंद मुस्कान से ही लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो टेढ़ी तिरछी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। एक तो मंद मंद मुस्कान करके, और दूसरा तिरछी नजरों से लूट लेते हैं। सखी कह रही है, मेरी मानो तो उनसे दिल लगा कर देख लो यारो, मेरी मानो तो उनसे दिल लगा कर देख लो यारो, जो दिल उनको पसंद आए वही दिल लूट लेते हैं। वो मोहन